सुप्रभात बच्चों। पिछली तासिका को हमने क्या देखा है? हमने ऑनलाइन जो गूगल मीट पे जो मीट थी वह ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की थी। आप सभी को कैसे लगा? अच्छा ही लगा होगा ना। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जयपुर की सैर, यह पर्यटन के आधार पर लेसन स्टार्ट किया था। उसमें क्या था कि मीनू और उसके माता पिता कहाँ गए थे? अपने चाचा जी के घर। चाचा जी कहाँ रहते थे? जयपुर में रहते थे। वहाँ क्या देखने गए थे? वहाँ पे क्या देखने गए थे? हवा महल देखने गए थे। हवा महल को कुल कितने झरोखे थे? 953 झरोखे थे। और उसमें से क्या लगाए हुए थे? रंगीन शीशे लगाए हुए थे। और यह हवा महल किसने बनवाया था? यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अब इसके आगे क्या है यह आज हम देखने वाले। पास ही में बाजार भी था। देखो, हवा महल के पास ही क्या था? बाजार भी था, जहाँ छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। वहाँ क्या बिक रहे थे? छोटे छोटे हवा महल और खिलौने बिक रहे थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। छोटा सा हवा महल यानी कि क्या? जो बड़ा हवा महल है उसके जैसे दिखने वाला छोटा सा खिलौने जैसा एक हवा महल खरीद कर दिया। किसने? चाचा जी ने। किसे दिया? मीनू को दिया। अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना। देखो, वहाँ जाने के बाद मीनू और उसके फैमिली मेम्बर कहाँ चले गए? सिटी पैलेस। दूसरे दिन जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना दिया उन्होंने। आमेर और शिला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने क्या किया? रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियाँ भी देखी। चौराहे का मतलब क्या है कि चारों ओर से जहाँ पे रास्ते आते हैं उसके बीच को क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। देखो, अगले दिन उन्होंने क्या किया? सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना दिया। आमेर और शिला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियाँ भी देखी। अब आगे क्या है देखते हैं। चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। चाचा जी ने किसे पुस्तक उपहार में दी? मीनू को। कौन सी पुस्तक है? देखो तो जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। मीनू ने चाचा जी से कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। देखो, मीनू ने क्या कहा? मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तो देखो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। यानी कि ऐसी जगह हम हमेशा रट लगाए बैठते हैं, हम यहाँ घूमने जाए वहाँ घूमने जाए। तो ऐसे ही आपको भी ऐसे ही कोई ऐतिहासिक स्थल जो है वह वहाँ पे जाकर उसकी जानकारी लेनी है। अब इसके आगे क्या है? स्वाध्याय है, यानी कि अभ्यास है। तो देखते हैं अभ्यास में क्या है। पहला प्रश्न क्या है? लिखित में दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न क्या है? मीनू के चाचा जी दिल्ली में रहते थे। मीनू को ये सही है या गलत है? तो देखो, मीनू के चाचा जी कहाँ रहते थे? जयपुर में, यानी कि यह वाक्य क्या है? गलत है। अब देखो ख, मीनू ने जयपुर में हवा महल देखा। यह सही सेंटेंस है, यानी कि क्या? यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न देखो, चाचा जी ने मीनू को एक पुस्तक उपहार में दी। यह सेंटेंस कैसा है? सही है। तो देखो, आपको अब आगे वाला प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए।
ये पहला वाला प्रश्न जो है अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, यह आपका होमवर्क है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों का, इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और उसके साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखना है, यानी कि यह है आपका होमवर्क। अब इसके आगे कौन सा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। अब बच्चों, भाषा की दुनिया में क्या है आज हम देखते हैं। भाषा की दुनिया में क्या, ग्रामर। तो देखो आज क्या देखने वाले हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हमने इससे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण का मतलब क्या है यह देखा है। अब इसके आगे क्रिया किसे कहते हैं यह हम देखने वाले हैं और उसके बाद र के रूप यह देखते हैं। अब पहले क्या है देखो, क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या क्या है देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि क्या देखो, समझ में आ रहा है आपके, एक्शन वर्ड। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड। यानी कि कौन कौन सी आप एक्शन, बहुत सारे एक्शन करते हो ना। रोने की एक्शन होती है, हंसने की होती है, कूदने की होती है, खेलने की होती है, पढ़ने की। जो भी एक्शन वर्ड होता है ना, जो भी आप एक्शन करते हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया ही कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या, खेलना, कूदना और पढ़ना। समझ में आ रहा है। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो वहाँ पे पढ़ना यह आपका एक्शन वर्ड आएगा। अब देखो, इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऐतिहासिक इमारतें देखी। क्या किया हमने, देखने का कार्य किया, इसीलिए यहाँ पे क्रिया शब्द कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे का जो वाक्य है, जो प्रश्न है हम देखते हैं। चाचा जी का फोन आया। अब इसमें कौन सी क्रिया है, चाचा जी यह क्रिया है या फोन क्रिया है या आया क्रिया है। तो यहाँ पे आया यानी कि आने की जो क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, कौन सी क्रिया आएगी, देखो आने की यानी कि आया। यह एक्शन वर्ड हो गया यहाँ पे। अब आगे, चाचा जी जौहरी बाजार में रहते थे। यहाँ पे क्रिया कौन सी है, देखो रहने की क्रिया है। कौन सी क्रिया है, रहने की, यानी कि क्या, रहते। यह क्रिया शब्द लिखते हैं हम। चौथा प्रश्न देखो, वहाँ खिलौने बिक रहे थे। अब देखो ध्यान से इस सेंटेंस को देखना है और इसमें जो क्रिया शब्द है यह आपको यहाँ पे ढूंढकर लिखना है। अब 5th वन देखो, चाचा जी ने मीनू को पुस्तक दी। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, लेने की, देने की, जो भी क्रिया है यह आपको यहाँ पे लिखना है। यह आज का आपका होमवर्क है। लिखित में जो 3 क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं और उसके बाद भाषा की दुनिया में जो क्रिया, यह डेफिनेशन है क्रिया शब्द की, यह आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है यह टेक्स्ट बुक में कंप्लीशन करने के बाद अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों में र, देखो र कैसे, किन किन रूपों में आता है। देखो यहाँ पे एक नीचे लाइन यहाँ पे ऐसी खींची हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी ऐसा एक र का रूप है। यानी कि क्या, दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। अब यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पे ऐसा कर्व खींचा हुआ है।
इसे आपको जो नीचे शब्द दिए हैं उनके यहाँ इस्तेमाल करके आपको यह राइट डाउन करना है। देखो मार्ग लिखा है यहाँ पे, तो मार्ग यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम। अब हम कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, देखो यहाँ पे पो निकाला, गा निकाला और इसके बाद म निकाला, यह हो गया। जैसे है वैसे ही लिख कर लिया, लेकिन प्रो और ग्राम ऐसे शब्द यह तैयार हो जाएगा। इसी तरह अब कार्यक्रम देखेंगे, जैसे वर्ड है वैसे ही हम लिख कर लेंगे पहले कार्यक्रम। लेकिन कार्यक्रम कैसे लिखते हैं, कार्य यानी कि य के ऊपर ये कर्व है यह हम देंगे और उसके बाद क के पेट में ऐसी एक लाइन खींचेंगे, ये क्या बन गया, कार्यक्रम। ऐसे ही आपको जो आगे 3 शब्द है, 3 शब्द है, वह क्या करने हैं, र के सही रूप का प्रयोग करके लिखने हैं। यानी कि यह भी आपका टेक्स्ट बुक कंप्लीशन और नोटबुक में ऐसे ही कॉपी डाउन करना है। समझ में आ रहा है। हमने कौन सा लेसन देखा है, जयपुर की सैर। और जयपुर की सैर यह लेसन रीड करके इन प्रश्नों के उत्तर आपको ठीक से लिखने हैं। धन्यवाद।